हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो जो है उसके स्टार्ट में अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग की मेड आई है और यहाँ पर जो है वो सहन वॉश कर रही हैं, क्योंकि एक दिन पहले हम लोग के यहाँ पर काफ़ी तेज़ आंधी वगैरह आई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी मिट्टी वगैरह अंदर आ गई हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं सारा सहन वॉश कर देती हूँ और अंदर से बरामदा वगैरह किचन वगैरह भी वॉश कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी मिट्टी घुसी हुई थी अंदर। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा वॉश करेंगे तो फिर ही थोड़ा साफ़ लगेगा, क्योंकि घर काफ़ी गंदा लग रहा था। तो यहाँ पर वो सफाई करके चली गई थी अब, और मैं खाने की तैयारी अब कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह तो अब करते नहीं कि रमज़ान है तो रोज़ा रखा होता है। मूसा के लिए बस बनाना पड़ता है ब्रेकफास्ट, वो मैं उसको बनाकर सुबह करा देती हूँ। और आज मैं बनाने लगी थी चिकन पालक। तो यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो रख दिया है ऊपर, और अब जो साथ मेरे बर्तन वगैरह जमा हुए थे मैं वो वॉश कर रही हूँ अभी, क्योंकि बर्तन वगैरह साथ ही वॉश कर दें तो जो है इतना काम रहता नहीं है, थोड़ा कम हो जाता है काम। मूसा वगैरह जो है वो अभी अंदर अपने बाबा के पास थे, मूसा और राहिम। गर्मी जो है वो भी काफ़ी आ गई है। एक दिन पहले मौसम ठीक था, लेकिन आज के दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। किचन में खड़े होना मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर पे जब आपने रोज़ा रखा हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, और पानी वगैरह भी नहीं पी सकते हैं आप। ऊपर से खाना जब बनाते हैं तो अब ये है कि रमज़ान में खाना अब नमक मिर्च चखने का बहुत मसला होता है कि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं होता, मैं बस अंदाजे से डाल देती हूँ नमक मिर्च। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो ठीक ही रहता है। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यहाँ पर जो है अब मैं पानी की बोतलें भरने लगी हूँ। ये काम जो है मुझे बहुत बुरा लगता है भरना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद पानी की बोतलें भरना। लेकिन जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ और खाना वगैरह बना रही हूँ तो फिर मैं साथ ही पानी की बोतलें भी भर के रख देती हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं और पानी भर के रखा हो फ्रिज में तो वो फिर ठंडा होता है। मूसा जो है वो अभी तक अंदर ही है, अगर वो किचन में होता तो फिर काम करना भी मुश्किल हो जाना था, क्योंकि मैं जब भी कोई काम कर रही होती हूँ तो मूसा ने ज़रूर बीच में आना होता है। और पानी भरने का तो उसको वैसे ही बड़ा शौक़ है, लेकिन उसको पता नहीं था अभी कि मम्मा किचन में पानी भर रही है। और अब मेरा किचन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैं अपना खाना देखूँगी। चिकन जो है वो तकरीबन रेडी हो गया होगा, और इसमें अब मैं पालक डाल दूँगी। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि पालक के साथ मैं चावल ही खाती हूँ। और यहाँ पर मूसा जो है अंदर बैठ के अपनी गेम्स खेल रहा है, और राहिम जो है वो सोया हुआ था। राहिम दिन के टाइम बहुत ही कम सोता है, 5-10 मिनट सोएगा फिर दोबारा उठ जाएगा, इसलिए काम करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। ख़ासतौर पे जब मैं अकेली घर पे होती हूँ, मेरे हस्बैंड भी ना हो, फिर काम करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर मूसा जो है वो आ गया था और उसने देखा कि चिकन जो है वो बन गया है, तो उसने कहा कि मुझे भी जो है वो चिकन चाहिए, खाली मैंने चिकन खाना है ऐसे ही। वो इसको हैंड बोटी कहता होता है, तो वो कह रहा था कि मुझे भी 2 हैंड बोटी चाहिए अंदर से, मैंने ऐसे ही खानी है हैंड बोटी। और ये अपनी पालक मैंने डाल दी थी। अब यहाँ पर जो है वो मूसा और राहिम को मैंने नहलाना था दोनों को, तो अभी मेरे हस्बैंड जो है वो राहिम की मालिश कर रहे हैं, क्योंकि राहिम के सर पे काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ है, तो इस वजह से इसकी मालिश कर रहे हैं वो। क्योंकि हमने डॉक्टर से पूछा था तो उसने कहा था कि इसकी सरसों के तेल से मालिश किया करें, फिर इसकी डैंड्रफ कम होगी। तो यहाँ पर बस उसी की मालिश कर रहे हैं, और राहिम की मालिश करके वो फ्री हुए तो फिर मूसा ने कहा कि मेरी भी आप करें, तो वो भी आकर बैठ गया कि मैंने भी मालिश करवानी है अपनी। तो यहाँ पर वो भी ऑयल लगवा रहा है। अब फिर मैं इन दोनों को नहलाऊंगी। अब यहाँ पर जो है अब मैं अफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ। आज का तकरीबन मेरा सारा दिन जो है किचन में ही गुजरा था। पहले मूसा के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, फिर जो है मैंने खाने की तैयारी की, खाना बनाया, फिर साथ साथ बर्तन वगैरह वॉश करने होते हैं, और अब अफ्तारी का तैयारी करने लगी हूँ मैं। यहाँ पर तकरीबन 6 बज गए थे और रोज़ा जो है वो खुलने वाला था, क्योंकि मुझे टाइम काफ़ी हो गया था। घर के मैं बाकी सारे काम भी कर रही थी साथ साथ, तो उसकी वजह से इफ्तारी के टाइम का पता ही नहीं चला। और बस अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सारे काट रही थी। आज मैं सिर्फ फ्राइज़ और पकोड़े बनाऊँगी।
क्योंकि फ़्राइज़ जो है वो मूसा खा लेता होता है तो मैं उसके लिए बना देती हूँ। वरना मैंने इस दफ़ा ये सोचा हुआ है कि रमज़ान में मैं इस तरह की कोई भी ऑयली चीज़ नहीं खाऊंगी, ना ही मेरे हस्बैंड खाएंगे। उन्होंने भी यही कहा था कि वो कोई भी ऑयली चीज़ नहीं खाएंगी, क्योंकि रमज़ान में जो है वो हम लोग का वेट कम होने के बजाय बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है ये ऑयली चीज़ें खाने की वजह से ही। इसलिए हम लोग जो है वो बहुत ही कम ऑयली चीज़ें बनाते हैं रमज़ान में। और अभी मैं जामे शीरी बनाने लगी थी, क्योंकि रमज़ान में जो है वो जामे शीरी के बगैर तो आप इफ्तारी कर ही नहीं सकते। और अपने लिए मैं लस्सी बना रही थी, क्योंकि आज मेरा लस्सी पीने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलो लस्सी अपने लिए लस्सी बना लेती हूँ मैं। और यहाँ पर जो है वो मेरी चिप्स पड़ी हैं। पकड़ ली, दिखाओ। हाँ बस इतनी ठीक है। चलो बस, कितनी पकड़ी हैं? इतनी ज़्यादा। मूसा को आपने देखा है ये खजूर निकाल कर लेकर गया फ्रिज से, क्योंकि जब भी जो है वो इफ्तारी होने वाली होती है तो इसका ये आदत है कि इसी ने आकर फ्रिज से खजूरें लाकर तो टेबल पे रखनी होती हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो इसी को मूसा को ही कहते हैं कि जाओ जाके खजूर लेकर आओ, तो वो लेकर आता है और टेबल में वो लाकर तो टेबल पे रख देगा। और यहाँ पे मेरी चिप्स भी रेडी हो गई है और अब मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। पकोड़े मैंने ज़्यादा बनाए नहीं, सिर्फ थोड़े से ही बनाए हैं, क्योंकि हम लोग इतने खाते नहीं हैं। ये भी सिर्फ मैंने मूसा के लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे बस। और अब जो है हम लोग की इफ्तारी हो गई है और यहाँ पर मूसा जामे शीरी पी रहा था और उसको देखकर जो है वो राहिम का काफ़ी दिल कर रहा था पीने का। पी मूसा रहा था, लेकिन साथ साथ मुँह जो है वो राहिम का चल रहा था और उसका दिल कर रहा था कि वो भी ले ले, मुँह में अपने डाल ले। लेकिन अभी जाहिर सी बात है वो छोटा है तो उसको हम कुछ भी नहीं देते हैं, अभी वो सिर्फ दूध ही पीता है। इफ्तारी करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़कर हम लोग पार्क आ गए थे लेके, क्योंकि मूसा जो है वो शाम के टाइम ज़रूर पार्क आता है पहले। और हम लोग भी जो है पैदल ही पार्क आते हैं ताकि थोड़ी वॉक हो जाए और जो भी खाया पिया है इफ्तारी में थोड़ा हज़म हो जाए। और मूसा जो है अपना फुटबॉल लेकर आया हुआ था, वो अपना फुटबॉल खेल रहा था यहाँ पर आकर अपने बाबा के साथ। और राहिम को मैं यहाँ पर फीडर पिला रही थी, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो जाता है पार्क में आके तो उसको भूख लग जाती है यहाँ पे। तो ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।